गरीब माँ बाप का सपना होता है कि उनके भी बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़े। इसी सपने को साकार करने पूर्व की भूपेश सरकार ने प्रदेश में स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की शुरुआत की। शिक्षा से जुड़ी इस अच्छी योजना को विष्णुदेव सरकार ने अनवरत जारी रखा, किंतु तथाकथित जिम्मेदारों के द्वारा इस योजना पर खुलेआम पलीता लगाया जा रहा है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपको मालूम है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षा की एक योजना शुरू की थी जो अंग्रेजी माध्यम के लिए थी, ताकि गरीब तबके के बच्चे, आदिवासी बाहुल्य जिले में ऐसे पालक जिनका सपना होता है कि हमारे बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ें, उसके लिए योजना शुरू की गई। स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल अर्थात सेजेस, जिससे आप जानते हैं सेजेस के नाम से। किंतु आज सेजेस की यह योजना सूरजपुर जिले में दम तोड़ती दिखाई दे रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, बेहद ही गंभीर मसला है, क्योंकि यह मुद्दा आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, नौनिहालों के भविष्य से जुड़ा है। अंग्रेजी माध्यम, वो भी उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का मतलब जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके साथ साथ बच्चा जब कैंपस में आए तो उसे अंग्रेजी के माहौल में ढालने का प्रयास किया जाना है। इस योजना के तहत यह योजना शुरू हुई 2020-21 शैक्षणिक सत्र में, जिसे भूपेश बघेल सरकार के बाद अर्थात कांग्रेस की सरकार के बाद विष्णुदेव साय की सरकार ने भी एक्सेप्ट करते हुए इस योजना को निरंतर चालू रखा। लेकिन हम बात करें सेजेस की, स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, जहां अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों की भर्ती होनी है, उनके हाथ कमान सौंपना है ताकि बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ सके। मैं बात कर रहा हूं सूरजपुर जिले के प्रतापपुर आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां 2 दिनों पूर्व एक हिंदी के व्याख्याता को वहाँ का प्रिंसिपल बनाया गया है, प्राचार्य बनाया गया है। अर्थात किसी विभाग का मुखिया जो हिंदी का व्याख्याता है और अंग्रेजी माध्यम स्कूल में उसे प्राचार्य की जिम्मेदारी दी जा रही है, वह कैसा होगा। हमने उनसे बात की ऑफलाइन, उन्होंने कैमरे के सामने कुछ कहने से मना किया, तो उनका एक्सीलेंट देखने को मिला। आइए देखते हैं वहाँ नियुक्त प्राचार्य जो हिंदी के व्याख्याता हैं, उनका क्या कहना है। देव साय टेकाम, सुनिए। उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम और आप हिंदी के व्याख्याता हैं, ठीक है, तो अंग्रेजी उस लेवल का आपका नहीं होगा भाई, स्वाभाविक है। हाँ तो है ना, तो है ही। ठीक है, क्या बोलते हैं कि जो लिटरेचर है, तो इसमें क्या चुनौती रहेगा, ये सवाल है। तो बाकी वहाँ पर जो है देखिए, मतलब यदि पूरा वहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश लैंग्वेज का यदि प्रयोग हो रहा है तब की दिक्कत है ना। नहीं तो फिर यदि मान के चलिए कि जो भी औपचारिक बातचीत होती हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही हो रहा है, ऐसा लगता है क्या? सरकार का जैसे मान लीजिए ये नीति रहता है, सरकार की तो नीति है, और भी मान लीजिए और भी जितने भी आपके स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उसमें यही है कि बच्चा वहाँ घुसे कैंपस में तो इंग्लिश में ही बात करे वो। हाँ, क्योंकि भाई कमजोर प्रिपेयर करेंगे, आदिवासी बाहुल्य जिले के बच्चे हैं, मान लीजिए वो उस माहौल में नहीं रहे हैं, तो उनको क्या है, कहीं कहीं ऐसा नहीं, सब जगह लगभग यही है कि कैंपस में घुसे बच्चा और वो लैंग्वेज स्टार्टिंग करे इंग्लिश से। ये बताइए सूरजपुर जिले में कितने सेजेस हैं? भाई जितने भी हैं, नहीं कितने हैं, जितने भी हैं छोड़िए ना, चलिए 21 लगभग हैं, जितने भी हैं उससे मतलब नहीं। भी जाइएगा तो ऐसा अभी मतलब पॉसिबिलिटी है। बतरा आप चले जाइए, देखिए। नहीं ठीक बात, कैंपस से घुस नहीं, सरकार का भी यही मंशा है ना कि बच्चे इंग्लिश जाने। हाँ, इंग्लिश जाने। भाई अंग्रेजी माध्यम खुलने का मतलब क्या है? हाँ, वही कहने का मतलब थोड़ा सा भी काम कर लें, अभी 1 महीना 2 महीना काम करने के बाद ना हम कर पाएंगे कि हम कितना उसमें प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। चलिए नहीं सर, देखिए आप एक व्याख्याता है ना, ठीक है, पंचायत शिक्षक के रूप में भर्ती हुआ चाहे जो भी हुआ, लेकिन आज जिस पद पे आपको बैठाया जा रहा है, क्या मानते हैं कि वहाँ एक अच्छे अंग्रेजी के व्याख्याता की जरूरत है? अंग्रेजी बाकी जो जितने भी व्याख्याता तो हैं ही, ठीक ना, मान के चलिए, लेकिन उसको सर्कुलेट या फिर करने के लिए इंग्लिश एकदम अनिवार्य है,
ऐसा मानते हैं आप ना? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मानते हैं क्योंकि भाई आत्मानंद हिंदी में माध्यम भी है, अंग्रेजी माध्यम अंग्रेजी माध्यम भी है, तो अंग्रेजी दोनों माध्यम है। में अंग्रेजी वालों को ठीक है ना? प्रीफर करना है। तो इंटरेक्शन जो होता है ना, ठीक ना, इंटरेक्शन जो होता है वो मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश यदि हो रहा है, ठीक ना, तो उसके लिए कोशिश करेंगे, ट्राई तो किया जा सकता है, काहे नहीं भाई, काहे नहीं किया जा सकता? वही बात है ना। तो वही चीज है कि हाँ, भाई एज ए प्रबंधक आपको वहाँ बैठाया जा रहा है हम्म। कि एक अंग्रेजी उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल है तो उसके हिसाब से बैठाया जा रहा है हाँ। कि आपकी अलग से कोई ऐसा कोई टेस्ट लिया गया है आप लोगों की, भाई आप अंग्रेजी में पारंगत आपको हासिल है? ऐसा कोई टेस्ट नहीं लिया गया है ना, ऐसा कोई टेस्ट नहीं लिया गया है। प्रपोजल मंगाया गया था, 4-5 लोगों का प्रपोजल गया था, है ना, उनको जो समझ में आया वो किए, है ना। और ऐसा तो नहीं है कि इसमें किसी प्रकार का मतलब कोई अप्रोच वाली बात है या कुछ ऐसा कोई बात है नहीं, है ना। उनको समझ में आया वो किए। डीओ मैडम क्या बोलते हैं कि प्रपोजल मंगाई थी, प्रपोजल साहब के द्वारा दे दिया गया था, ठीक है ना, उसके तहत किए हैं। अब उनको कुछ समझ में आया होगा या कुछ ऐसा लगा होगा तब किए हैं। एक जानकारी, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे अंग्रेजी के शिक्षक हैं कि नहीं? इंग्लिश के टीचर हैं मेरे यहाँ हायर सेकेंडरी अंग्रेजी माध्यम के, इंग्लिश के टीचर एक अलग हो गया। हाँ, तो इंग्लिश मीडियम की मेरे को जानकारी नहीं है ना। देखिए मेरे यहाँ जो लेक्चरर हैं, खान जी हैं, एक रोशनी मैडम है, बाकी तो सभी हायर सेकेंडरी में होंगे ही, लेकिन इंग्लिश मीडियम के कौन है ये नॉलेज में नहीं है मेरे को, ठीक है ना। चलिए ना, मंडे को देखते हैं, मंडे को आऊंगा मैं, है ना। हाँ। आपने सुना देवसाय टेकाम को, जिन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे, 2-3 महीने में कोशिश करेंगे। इंटरेक्शन अंग्रेजी का उन्होंने बताया। उनकी अहर्ता, उनकी उत्कृष्टता आपने सुनी, देखी। अब सवाल है, आखिर किस स्तर के अधिकारी इनके लिए प्रस्ताव किए? जिला शिक्षा अधिकारी ने यहाँ के विद्वान कलेक्टर को भी बताते हुए हिंदी माध्यम के व्याख्याता को एज ए प्राचार्य नियुक्त करवाया। अब बच्चों का भविष्य इस उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रतापपुर में क्या होगा, यह आप समझ सकते हैं। सीधे सीधे जहां से, जिस संभाग से मुख्यमंत्री आते हैं, यहाँ की कैबिनेट मंत्री आती हैं, इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री भी यहीं से आते हैं। सरकार यहाँ चाहती तो इस योजना को भौतिक सत्यापन कराते हुए उत्कृष्टता को बरकरार रख सकती है। अभी भी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे, हम सच्चाई दिखाएंगे, हम सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि यह मामला देश के, प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, आदिवासी बाहुल्य जिले के बच्चों से जुड़ा हुआ है, गरीब बच्चों से जुड़ा हुआ है, उन माता पिता के सपनों से जुड़ा हुआ है जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय में पढ़े और उस स्तर की शिक्षा ले। बात की जाए गत वर्ष जो अभी रिजल्ट आया है प्रतापपुर सेजेस का, यहाँ 12th में तकरीबन 25 से 30% बच्चे पास हुए हैं और 10th में मुश्किल से 40% बच्चे पास हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों, जहां इस योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सुविधा देनी है आपको? यदि इस विसंगति पर विराम नहीं लगाया जाएगा, इसकी जांच नहीं होगी कि आखिर बच्चों के भविष्य से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, तब तक इस योजना पर ऐसे जिम्मेदार पलीता लगाते रहेंगे। हमारी मुहिम शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लगातार जारी रहेगी। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।